सायली ने तोड़ा अपना वादा और बता दी सचिन को कल्याणी एवं रोशनी की सच्चाई। साथ ही सायली ने क्रिश की भी असलियत बता दी है कि क्रिश तुमसे दूर इसलिए नहीं हो रहा कि तुम कम पढ़े लिखे हो सचिन, बल्कि ये सारी चीजें उसके माँ के द्वारा कराई गई है, यानी कल्याणी। सचिन कहता है कल्याणी, लेकिन वो तो मर गई है ना, सुप्रिया काकी, उसी का तो अंतिम संस्कार करने गई है। सायली कहती है कि ये सारी चीजें झूठ है सचिन, सारी ही चीजें झूठ है, क्योंकि कल्याणी मरी ही नहीं है। उल्टा ये सारा ही नाटक कल्याणी ने रचा है, और कल्याणी और कोई नहीं बल्कि इस घर की आस्तीन का सांप यानी रोशनी है। ये बात सुनकर सचिन के पांव तले जमीन खिसक जाती है। फिर सायली पूरी कहानी बताती है कि किस तरीके से जब ये लोग नाग पूजा के लिए गांव में गए थे, उसी वक्त वहाँ पर सुप्रिया काकी, कल्याणी, क्रिश और राजेश्वरी, ये चारों ही लोग एक हवन करवा रहे थे या फिर कोई पूजा कर रहे थे, जिसमें सायली ने सारी बातें सुनी कि रोशनी नहीं बल्कि कल्याणी है और क्रिश उसका और सतीश का बेटा है, यानी रोशनी की पहले भी शादी हो चुकी है। लेकिन इस वक्त तक सचिन नशे में रहता है, तो क्या सचिन वास्तविक तौर पे सारी बातों पे यकीन करेगा या फिर आखिरी मौके पर सायली पलट जाएगी? ये सारी चीज हमें जानने को मिलेगी आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है रेणुका से। रेणुका इस वक्त तक फूल वाली और इस टैक्सी ड्राइवर पर चिढ़ रही होती है। रेणुका कहती है कि इन दोनों को तो बिल्कुल भी समझ नहीं है, लेकिन रोशनी और तेज तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हें तो समझ है। इस बच्चे की जवाबदारी हमारे कंधों पर नहीं है बल्कि इन दोनों के कंधों पर है, क्योंकि इन दोनों ने ही जिद करके इस बच्चे को यहाँ पर रखा है। और तेजस, तू ये सब क्या हरकत कर रहा है? तू इसके साथ इसके स्कूल क्यों गया? तुझे बिजनेस नहीं करना? तुझे तेरे शोरूम पे नहीं जाना? हाल फिलहाल में तुम्हें इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, 10 लाख रुपए एडवांस मिले हैं और तू ये सारी चीजें कर रहा है। देखो तो और तेरे बिजनेस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और ये फूल वाली, अगर तुझसे जवाबदारी उठाई नहीं जाती तो जवाबदारी लेती क्यों है? उस वक्त तो बड़ा मुंह चला रही थी। सायली कहती है कि काकू, क्रिश के साथ मैं और सचिन ही उसके स्कूल जाने वाले थे, लेकिन तेजस और रोशनी ने आगे रह के कहा कि यह लोग उसके साथ जाएंगे, इसीलिए हमने उसके साथ जाने दिया। हमें पता होता कि ये सारी चीजें होने वाली है तो हम कभी भी ये कदम नहीं उठाते। इस वक्त तक रोशनी कहती है कि हाँ काकू, सायली बिल्कुल सच कह रही है। तेजस की इच्छा हुई कि वह क्रिश के साथ उसके स्कूल जाएगा, इसलिए मैं और तेजस हम दोनों ही क्रिश के साथ उसके स्कूल चले गए। रेणुका कहती है कि तेजस, तू क्या पागल हो गया है? तेरा दिमाग घूम गया है? तुझे कब से इस बच्चे के खिलाफ इतनी हमदर्दी आने लगी? तेजस इस वक्त तक कहता है कि मुझे क्या हमदर्दी आएगी, लेकिन उसी वक्त तेजस नजर घुमाता है रोशनी की तरफ और तेजस को लगता है कि शायद रोशनी के अंदर तो कल्याणी का भूत आ गया है। इसलिए तेजस कहता है कि हमदर्दी नहीं थी। अरे मैंने सोचा कि ये सचिन पढ़ा लिखा तो है नहीं, स्कूल जाके पता नहीं कौन सी गड़बड़ कर देगा और बाद में हमको इसे सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं क्रिश को लेके जाता हूँ बाबू के साथ। रेणुका कहती है ठीक है समझ में आ गया, लेकिन अगली बार से तू अपने बिजनेस पे ध्यान देना, ये इस बदमाश के चक्कर में मत पड़ना। रेणुका जाते जाते कहकर जाती है कि इस अनाथ बच्चे ने तो जीना हराम कर रखा है। घर में आए हुए 24 घंटे तो हुए नहीं और सभी लोगों को काम पे लगा दिया। और इतना ही नहीं बल्कि रेणुका तो इस वक्त तक सचिन पे भी भड़क उठती है और सचिन से कहती है कि तू इस क्रिश को गोद लेने वाला था ना, तुझसे इसे छोटी सी भी जिम्मेदारी संभाली नहीं जाती, तू इसको होमवर्क तो करवा नहीं सकता। होमवर्क के लिए तेज के पास भागता है। तू अगर बचपन में थोड़ा पढ़ लिख लेता ना तो अभी तेरी ऐसी नौबत नहीं आती। तेरा खर्चा भी तू नहीं उठा पा रहा है, ये फूल वाली तेरा खर्चा उठा रही है, अपने बीवी के पैसों पे पल रहा है तू। थोड़ी सी तो शर्म कर। तू सिर्फ क्रिश की एक ही मदद कर सकता है, वो है कि उसको टैक्सी में बिठा के स्कूल छोड़ सकता है, और अब तो वो भी नहीं कर सकता, तेरा लाइसेंस जो जब्त हो गया है। यह बातें कहीं ना कहीं सचिन के दिल पे लग जाती है। हालांकि सभी लोगों के जाने के बाद सायली सचिन से कहती है कि काकू की बातों को दिल पे मत लेना सचिन, लेकिन सचिन उदास होकर घर से चला जाता है। इस तरफ हम देखते हैं रिया को, जो कि बैठे बैठे मोबाइल चला रही थी। उसी वक्त वहाँ पर आ जाता है आकाश। आकाश को देख रिया कहती है कि आकाश, तुम्हें अगर नीतू के बारे में मुझसे कुछ भी बात करनी है ना तो मैं उसके लिए रेडी नहीं हूँ, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रही है ये सारी चीजें मैं टॉलरेट नहीं कर सकती। और मुझे पता है कि तुम मुझे आज एक्सप्लेन करने के लिए आए हो, लेकिन मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कमिटमेंट चाहिए। इस वक्त आकाश कहता है कि देखो रिया, तुम जो कुछ भी समझ रही हो गलत समझ रही हो, नीतू का व्यवहार थोड़े बच्चों ऐसा है। रिया कहती है कि वो बच्ची नहीं है आकाश, ऐसा सिर्फ तुम्हें लग रहा है क्योंकि वो तुम्हारे सामने ऐसी प्रिटेंड होती है। आकाश कहता है कि चलो ठीक है, मैंने सारी चीजें मान ली और ये भी मान लिया कि उसने तुम्हें जानबूझ के वो फोटो भेजी थी, लेकिन तुम मुझ पे तो भरोसा कर सकती हो ना। रिया कहती है कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है आकाश, मैं कोई शक करने वाली वाइफ नहीं हूँ, लेकिन जो भी चीजें नीतू कर रही है वह चीजें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो सारी चीजों में मुझे जानबूझ के इन्वॉल्व कर रही है। तुम मुझे कमिटमेंट दो कि तुम अब से नीतू से सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड ही चीजें रखोगे, उसके अलावा जितनी भी चीजें वो सारी चीजें अवॉइड कर दोगे। आकाश कहता है कि ठीक है रिया, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन हम देखेंगे कि आने वाले एपिसोड्स में आकाश और रिया के बीच में वापस से दरार पैदा होने लगेगी, और वह दरार और किसी के कारण नहीं बल्कि नीतू के कारण पैदा होगी, क्योंकि नीतू तो पूरी स्ट्रेटेजी बनाकर बैठी है। वो आकाश के भरोसे का इस्तेमाल करके रिया पर तीर चलाएगी। अगले ही सीन में हम रोशनी को देखते हैं, जिसके सामने घड़ी का कांटा चल रहा था। उसके पास अब ज्यादा समय बचा नहीं है, उसे जल्दी से जल्दी पूरे परिवार को सच बताना होगा, नहीं तो सायली सारा ही सच बताकर
उसका भांडा फोड़ देगी और अगर उसके मुंह की जगह सायली के मुंह से सच निकलता है तो वो और बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। जैसे ही वो कमरे के अंदर आती है वो देखती है कि तेजस और क्रिश दोनों ही एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, जहाँ पे तेजस क्रिश को पढ़ा रहा है। रोशनी यहाँ पे कुछ बहाने से क्रिश को भेज देती है और उसके बाद गेट को लगा लेती है। इस वक्त तेजस बहुत ज्यादा डर जाता है, उसे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि इसके अंदर कल्याणी का भूत वापस से आ जाए। अब तेजस जैसा फट्टू इंसान तो आपने कभी देखा नहीं होगा, क्योंकि ये अपने ही डर के कारण अपनी ही बर्बादी का रास्ता बना रहा है। खैर इस वक्त तक रोशनी सीधे तेजस से गले मिलने लगती है। तेजस को लगता है कि कहीं ये कल्याणी तो नहीं, इसीलिए तेजस कहता है कि तुम कौन हो बाबू। रोशनी कहती है कि मैं सिंड्रेला हूँ। कैसी बात कर रहे हो, मैं तो रोशनी ही हूँ ना, तुम ऐसी अजीब अजीब सी बातें कब से करने लगे। तेजस मनी मन में कहता है कि अजीब सी बातें मैं नहीं बल्कि अजीब सी हरकतें तो तुम करते हो। लेकिन उसी वक्त रोशनी के अंदर आ जाता है कल्याणी का भूत, जो कि कह रही होती है कि मैं कल्याणी, मैं वापस आ गई हूँ, मैं अभी तक गई नहीं, मैं वापस आ चुकी हूँ और तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ कि आज से क्रिश तुम्हें पापा कहकर बुलाएगा। तेज कहता है कि क्या फालतू की बातें कर रही हो तुम। उसी वक्त कल्याणी कहती है कि अगर तुमने मेरी किसी भी बात को टालने या नकारने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है या नहीं। तेज कहता है कि प्यारी है, प्यारी है, मुझे अपनी जिंदगी प्यारी है, अब जो कुछ भी कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। इस वक्त कल्याणी कहती है कि आज से क्रिश तुम्हें पापा कहकर बुलाएगा और तुम्हें उसे यह कहने देना है, तुम्हें उसे ये चीज कहने से रोकना नहीं है, चाहे सभी लोग तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो जाए। और इतना ही नहीं बल्कि तुम्हें तो इस बात को भी सभी से राज रखना है, नहीं तो ना तो मैं इसका शरीर छोड़ूंगी और ना ही तुम्हारी जान। ये बात सुन के तेज के पांव तले जमीन खिसक जाती है। तेज कहता है कि अगर वो मुझे पापा कहकर बुलाएगा तो सभी लोग क्या सोचेंगे। कल्याणी कहती है कि वो मेरा बेटा है, मुझे दुनिया की परवाह नहीं कि वो क्या सोचे, लेकिन अगर तुमने उसे परेशान करा या दुख पहुंचाया तो मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगी। तेज को मजबूरन कल्याणी की सारी ही बातें माननी पड़ती है। उसके बाद हम देखते हैं कि रोशनी वापस से रोशनी में आ जाती है, यानी कल्याणी का भूत उसके अंदर से चला जाता है। वो तेज से गले मिलती है और मनी मन में कह रही होती है कि बाबू सॉरी, मुझे सारी चीजें करनी पड़ रही है, नहीं तो हम हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, तुम्हें क्रिश को एक्सेप्ट करना ही होगा। इस तरफ हम देखते हैं सायली को, जो कि रात में इंतजार कर रही होती है कि आखिर सचिन कब आएगा। इतनी देर हो गई अभी तक सचिन आया क्यों नहीं। इस टाइम तक तो सचिन आ जाया करता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे काकू की बातों का ज्यादा बुरा लग गया हो। काकू को इतना अनाप शनाप नहीं बोलना चाहिए था, सचिन पढ़ा लिखा नहीं है, इसमें काकू की ही तो गलती है, सचिन की गलती कहाँ है। उसी वक्त हम देखते हैं कि सचिन आ जाता है, लेकिन सचिन की जो हालत थी वह देखने के बाद सायली समझ जाती है कि सचिन ने दारू पी रखी है, सचिन ड्रिंक्ड है। सचिन आते ही सबसे पहले सायली से माफी मांगता है और हाथ जोड़ते हुए कहता है कि मुझे पता है मेरी भाई को कि मैंने तुझसे वादा किया था कि मैं आज के बाद कभी भी शराब नहीं पीऊंगा, उसको छूऊंगा भी नहीं, लेकिन आज मैंने ड्रिंक करी है। मैं तुझसे झूठ नहीं कहना चाहता, मैंने करी है, लेकिन ज्यादा नहीं, इतूसी करी है। लेकिन सचिन की हालत देख के सायली समझ जाती है कि सचिन ने पूरी बोतल ही गटका ली। लेकिन सायली कुछ कहती नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि सचिन बहुत ज्यादा परेशान था और परिस्थिति कुछ ऐसी थी, ये आदत उसकी धीरे धीरे करके छूटेगी, एकदम से आदत नहीं छूटने वाली। सायली सचिन से कहती है कि सचिन मैं सुबह सुबह तुम्हें बुला इसलिए रही थी क्योंकि मैं तुमसे कहना चाहती थी कि तुम काकू की बातों का बुरा मत मानना, वो ऐसी ही है, वो ऐसे ही किसी को कुछ भी कह देती है और तुमसे बेहतर ये बात कौन ही जानता है। तुमने ही तो मुझे ये बात समझाई थी कि मैं उनकी बातों का बुरा ना लूं, उनकी बातों को दिल पे ना लूं, लेकिन आज तुमने उनकी बातों को दिल पे ले लिया। सचिन कहता है कि बात ही कुछ ऐसी थी सायली। सचिन यहाँ पे अपना दुख दर्द बता रहा होता है, साथ ही वो यह भी कहता है कि वह क्रिश के अंदर छोटे सचिन की झलक देख रहा है और मैं नहीं चाहता कि वह सचिया जैसा बने, यानी ना तो उसके माता पिता उसके साथ हो और ना ही उसका परिवार। मैं उसको ऐसी जिंदगी नहीं देना चाहता, मैं उसकी जिंदगी अच्छी करना चाहता हूँ। अब तो उसकी आई भी मर चुकी है और सुप्रिया काकी के भी ज्यादा दिन बचे नहीं है, उसके बाद क्रिश का क्या होगा, कहीं ये दूसरा सच्चा ना बन जाए, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों से गोद ले ले। ये बात सुन के सायली के पांव तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सायली तो ये बात जानती है कि वह क्रिश और कोई नहीं बल्कि रोशनी का बेटा है। तो क्या यहाँ पे सायली भावनाओं में आके सचिन को सारी ही चीजें बता देगी। इसी सस्पेंस के साथ यह एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।